5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करता है 300 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, जिसका स्पीड यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर ट्रेन का स्पीड इंक्रीज कर दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड बढ़ा दे रहा है। जैसे मान लो एक ट्रेन है, ये जिस भी स्पीड से जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग 5 किलोमीटर जैसे ही बढ़ाएं, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है, तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम यहाँ पे बोल रहा है कि कम लग रहा है। कितना टाइम कम लग रहा है कि 2 घंटे कम लग रहा है, मतलब हम लोग 2 घंटे पहले पहुँच जा रहे हैं। तो बताओ कि जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में अच्छे से समझा दे रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर का कोई भी जर्नी है। 300 किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ पे जाने में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस लग रहा है। मतलब हम लोग को एक चीज़ मिल गया, डिस्टेंस, जो कि है 300 किलोमीटर। ठीक है, एक जर्नी बदल नहीं रहा है, 300 किलोमीटर जाने में लग रहा है, जिसका स्पीड हम लोग को नहीं पता है। तो स्पीड को हम लोग मान लेते हैं x है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम भी नहीं पता है, तो टाइम को मान लेते हैं सपोज y किलोमीटर, टाइम y आवर लगेगा, y आवर, क्योंकि टाइम को आवर में या फिर मिनट में जैसे भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आवर में कर रहा है तो आवर में लिया। उसके बाद इसी इक्वेशन में, इसी कंडीशन में बोल रहा है कि डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा दें, स्पीड पहले था x, अब बढ़ा रहे हैं 5 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ गई है, तो जो टाइम है वो हमारा क्या हो जा रहा है, y-2, 2 घंटा कम हो जा रहा है। पहले था y, अभी 2 घंटा कम हो जा रहा है। तो ये वाला जो हम लोग का फॉर्मूला है, इसको अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, जो कि होता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो ईजिली बन जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग के पास डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर, और फॉर्मूले के हिसाब से होता है स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करो। तो पहला स्पीड और टाइम है x इंटू वाई, तो एक्स वाई मिल गया। दूसरा बार डिस्टेंस हम लोग को है 300 किलोमीटर, लेकिन स्पीड बढ़ गया है जो कि है x प्लस वाई, और टाइम घट गया है जो कि है y-2। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बने। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। हम लोग को याद रखना x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को, मतलब इन दोनों टर्म को, तो हम लोग को मिल जाएगा x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, x मल्टीप्लाई -2 5 मल्टीप्लाई वाई 5y, और 5 मल्टीप्लाई -2 -10, इधर है हमारे पास 300। इक्वेशन नंबर 1 से अगर तुम लोग देख पा रहे हो, तो इक्वेशन नंबर 1 एक्स वाई है जिसकी वैल्यू है 300। इस एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं 300 रखूँ तो इधर हम लोग को मिल जाएगा 300 इज इक्वल टू 300 -2x प्लस 5y -10। इस 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो -10 है अगर मैं उसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दूँ तो +10 हो जाएगा, और इधर हम लोग को मिलेगा -2x प्लस वाई। ठीक है, 5y। अगर मैं यहाँ से 2x को भी ट्रांसफ़र कर दूँ तो हम लोग को मिल जाएगा 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, और अगर मैं 5 को भी ट्रांसफ़र कर दूँ तो हम लोग को मिल जाएगा 10x, मतलब 10 प्लस 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 3 है, y की वैल्यू वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग वापस से रिपीट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग वैल्यू निकाले हैं y की, जो कि आई है ये। तो इक्वेशन नंबर 1 है x इंटू वाई इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y की, जो कि है हमारे पास x, y की वैल्यू है 10 प्लस 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 300। अब इसको मैं थोड़े स्पीड में जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, तो ध्यान देना। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x सबसे पहले अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x प्लस 2x स्क्वायर, और 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा
1500, 5 3 जा 15 और 100 है तो 1500। अगर मैं सबको 2 से कैंसिल आउट कर दूं, क्योंकि सारे 2 के टेबल में आते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पे 10, 2 और 1500 में सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 से ही सबको डिवाइड कर दो। तो 2 से सब कैंसिल करेंगे तो हम लोग को इधर मिलेगा 5x, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको कैंसिल करेंगे तो 750, 1500 का आधा 750, 750। इसको अगर मैं अरेंज कर दूं डिग्री के हिसाब से, सबसे बड़ा डिग्री है एक्स स्क्वायर, उसके बाद 5x, और फिर इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो -750 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, कल के जैसे सेम, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फार्मूला मेथड। पिछले क्वेश्चन में मैं कर चुका हूँ इसको, तो इसको हम लोग फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट की बजाय इस बार फार्मूला मेथड लगाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट किए थे, अभी फार्मूला मेथड लगाते हैं। फार्मूला मेथड बोलता है कि पहले वाला नंबर होता है a जो कि है 1, और b की वैल्यू है 5, और c की वैल्यू है -750, और फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं, तो -b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -750 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब हम लोग इस वाले वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 मल्टीप्लाई 750, 750 का दुगना करोगे तो आएगा 1500, 1500 का दुगना करोगे तो 3000, तो प्लस में 3000 आ जाएगा हम लोग क्या, और अपॉन में 2। इसका अगर हम लोग ऐड कर दूँ तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 3025 अपॉन में आ जाएगा 2। तो इसके बाद अब हम लोग को 3025 का एलसीएम निकालना पड़ेगा ताकि स्क्वायर रूट निकाल सके। वैसे मैं तो निकाल सकता हूँ, इसका आंसर 55 होता है, लेकिन सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि तुम लोग को ईजिली समझ में आ जाए। तो 5 से करेंगे तो 605, फिर 5 से करोगे तो 12, 5, फिर 5 से करेंगे तो 12 1 हो जाएगा, 1 2 1, और फिर 11 से करेंगे तो 11, मतलब 11 और ये 5 का एक पेयर बना है, तो 11 5 जा 55, तो -5 प्लस 55 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक बार नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, और स्पीड को हमेशा पॉजिटिव में नापते हैं, नेगेटिव में स्पीड नहीं होती। तो हमारे पास हो जाएगा -5 प्लस 55 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 55 में 5 माइनस करोगे तो 50 अपॉन 2, कैंसिल आउट करोगे तो 25। तो हम लोग को आंसर मिला है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर।